सभी के चहीते करोड़ों के हंसाने वाले करोड़ों को हंसाने वाले करोड़ों के दिल में राज करने वाले हमारे प्रिय राजू श्रीवास्तव का कल निधन हो गया। ये तो सब जानते हैं। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मैंने भी कल उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें याद किया, उनके यादगार लम्हों को जिंदा करने की कोशिश की। लेकिन जब ये सब चीजें धीरे धीरे बैठ गई तो मन में एक और सवाल ऐसे उछल कर आ गया कि 41 डेज तक एक सबसे बड़े हमारे हिंदुस्तान के एम्स अस्पताल में बड़े बड़े डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चला और उसके बाद भी वो नहीं बचे। तो क्या किया 41 डेज तक? कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर करती है कि ये कहा जा रहा है कि पहले के प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसको ठीक नहीं किया जा सका। तो मेरा सवाल ये उठता है कि पहले के प्रॉब्लम्स क्या थे भाई, और क्यों थे? क्या आपने उसका इलाज क्यों नहीं किया? और जब अब इलाज करते हैं तो वो इलाज क्यों टेम्पररी होता है? क्यों एलोपैथी में ये कहा जाता है कि आपको हम लाइफ स्पैन आपका 10 साल, एक आदमी अगर बाईपास करता है तो लोग कहा जाता है कि इसकी लाइफ स्पैन जो है वो 10-15 साल, ओपनली कहते हैं कि आप 10-15 साल तो आप आराम से जिएंगे। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं कहते कि अभी आपको कुछ नहीं होगा? क्यों दवाइयों के साइड इफेक्ट्स मान के दिए जाते हैं, माने जाते हैं, एक्सेप्टेबल है? पेशेंट को भी मालूम है कि जो भी कुछ मैं दवाई ले रहा हूं, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो पेन किलर है, चाहे वो स्टेरॉइड्स हैं जिसको मजबूरी से लेना पड़ता है, उसके साइड इफेक्ट्स तो आएंगे आपको। ऐसा कोई इलाज आपने कभी कल्पना की है? हमारे हजारों सालों की हमारे वेदों में लिखे हुए हमारे हजारों साल के इलाज, उसको नकार करके एक ऐसा इलाज पूरे वर्ल्ड में फैल गया है जिसमें यह कहा जाता है कि भाई आपको हम आपके लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं लेकिन आपकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं दे सकता। फिर इलाज क्या हुआ? ये कथा आपने भी, कहावत आपने भी सुनी होगी कि हमेशा से ये कहा जाता है कि एलोपैथी में जो भी इलाज किया जाता है वो इलाज को तो ठीक कर देता है पर उसको जड़ से नहीं ठीक करता। मुझे यही शिकायत है। क्या आप लोगों को जड़ नहीं मिलती? क्या एलोपैथी के इतने बड़े बड़े सो कॉल्ड फॉरेन रिटर्न डॉक्टर्स, कॉस्टली दवाइयां, 16 करोड़ की दवाई, मैं बीच में चिल्लाया था, एक इंजेक्शन एक बच्ची को दिया जा रहा है 16 करोड़ का। इतने पैसों वाला, इतना महंगा इलाज दुनिया भर में अवेलेबल होने के बाद भी ये क्यों कहा जाता है कि हम आपको ठीक तो कर देंगे पर भरोसा नहीं कब वापस आएगा? कैंसर ये मैलिग्नेंट है, ये बेनाइन है, ये कुछ कैंसर है जो हम आपके अंदर से ट्यूमर निकाल देंगे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका भरोसा नहीं है अगर वो मेलाइन है या बेनिग्नेंट है, वो वापस भी आ सकता है। तो भाई इसका इलाज तो नहीं हुआ ना, उसके सर पर तो तलवार लटकती रहती ना, क्यों फिर हम इस इलाज को इतना महत्व देते हैं? देखिए, बहुत सोचने की बात है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक आम जनता, एक आम पब्लिक जिसको कुछ पता नहीं होता, जिसके पास पैसे की भी कमी होती है, उसको 16 करोड़ का इंजेक्शन देने के लिए आप सोचते भी कैसे हैं आप? लेकिन मुझे पता है कि लोग दानवीर करण होते हैं जो उसके पैसे दे देंगे। शायद 16 करोड़ रुपए दे भी दिए गए होंगे और इंजेक्शन भी मिल गया होगा। उस 7 महीने की बच्ची थी मेरे ख्याल से, उसको ठीक भी हो गई होगी। लेकिन 16 करोड़ क्यों भाई? 16 करोड़ किसने लिए? खैर, इस बात के ऊपर पूरी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वक्त मैं राजू श्रीवास्तव की डेथ पर उठा हुआ एक प्रश्न चिन्ह है। मुझे बताया गया कि कम से कम 1, 2, 3 नहीं 9 स्टेंट डाले गए हैं उनके बॉडी में। अब मैं आपको बता दूं कि बाईपास क्या होता है। बाईपास ये होता है कि जब आपका जो माधमनी काम नहीं करती, आपके हार्ट से जो ब्लड जाता है, पूरे ब्रेन को 20% ब्लड चाहिए होता है, पूरे शरीर में जाता है, उसके बीच में रुकावट आती है तो उसको क्लोज करके उसके साइड से एक और रास्ता बना दिया जाता है ताकि जो मतलब उन लोगों का जनी आने जाने की रास्ता खुल जाए और वो जिएगा, 10 साल और जिएगा। लेकिन 10 साल क्यों भाई, 100 साल क्यों नहीं जिएगा? क्यों नहीं एलोपैथी में यह बात क्लियर की जाती कि हम आपको पूर्ण तरह ठीक कर देंगे? आयुर्वेद में इसका क्लेम किया जाता है।
आयुर्वेद के बारे में एक बदनामी की जाती है कि सर वो बहुत देर लगती है उसमें। अरे साहब, बहुत देर लगती है, लेकिन वो आपको बहुत देर तक नहीं, आपको हमेशा जिंदा रखता है। वो जितनी आपकी उम्र होने वाली है, जितनी उम्र आप इंजॉय कर सकोगे, वो आपको जीने के लिए वो उम्र देता है, वो लाइफ देता है, और एलोपैथी नहीं देता। एलोपैथी में अगर आप एक बार घुस गए, माफ करना, मैं एलोपैथी के खिलाफ हूं भी और नहीं भी। एलोपैथी ने कई लोगों को ठीक किया है, हजारों लोगों को ठीक किया है शायद, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूं कि ये हमारे देश की परंपरा का ये इलाज नहीं है। हमारे देश में शुश्रूषा था, जहां पर शुरुआत में भी ऑपरेशन किया जाते थे। अगर आप हमारी हिस्ट्री को खंगालो, लोग कहते हैं कि सब माइथोलॉजी है, वेद पुराण माइथोलॉजी। अरे साहब, इसके अंदर आप पढ़िए श्लोक, जिसको जर्मनी ने, मैं कई बार कह चुका हूं, जर्मनी ने उसको ट्रांसलेट करके, डिकोड करके अरबों रुपए की कमाई की है, दवाइयां बनाई है उसकी। हम मूर्ख हैं जो अपने देश में अपने ही परंपरा की वेद ग्रंथों को, पुराणों को हम सामने नहीं रखते, इसलिए कि वो संस्कृत में है, इसलिए कि वो इंग्लिश में नहीं है। हम इंग्लिश के लोगों की जबान पढ़ सकते हैं क्योंकि हम उनके गुलाम रहे हैं, उनके, मैंने लॉर्ड मैकॉले की सिस्टम को, हमने इंग्लिश को अपना लिया है, और हम सोचते भी इंग्लिश में है, करते भी इंग्लिश में है, और जो सोचता है इंग्लिश में है और जो करता है इंग्लिश में है, वो अपने आप को आधुनिक मानता है। जो हिंदी में सोचता है, गांव से आता है, उसको गंवार माना जाता है, जबकि हमारे देश गांव में बसता है साहब। हमारे देश के असली नागरिक गांव के लोग हैं। जिनको इंग्लिश नहीं आई तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हमारे देश की जबान नहीं है। हमारे देश की मात्र जो सबसे बड़ी भाषा, जी संस्कृत, जो पूरे वर्ल्ड की भाषाओं की जननी है, माता है, वो, उसको पंडितों की जबान कहकर उसको साइड में रख दिया गया है। स्कूलों में ऑप्शन दिया जाता है, आप संस्कृत लो या भूगोल लो। मैंने भी मूर्खता की थी, मैं इसको कबूल करता हूं। 7वीं 8वीं में संस्कृत और भूगोल के बीच में ऑप्शन आया था। नेचुरली जो चीज चलती थी, मैंने कहा मैं भूगोल लूंगा, और मैं भूगोल यानी ज्योग्राफी लूंगा, और संस्कृत मैंने कभी नहीं पढ़ी। और आज संस्कृत को सिर्फ और सिर्फ पंडितों की जबान मानी जाती है। ओम आइं क्रीं चामुंडाय बिचे, ओम आइं क्रीं क्लीं चामुंडाय बिचे, ओम, तरह तरह के मंत्र याद कर लिए जाते हैं, गायत्री मंत्र याद किया जाता है, दैट्स ऑल। कई लोगों को गायत्री मंत्र का मतलब भी नहीं मालूम साहब, अब मैं बता सकता हूं आपको, लेकिन वो उच्चारण करते हैं, कहते हैं उच्चारण ही काफी है। अरे साहब, आप अपने देश की, मैं संस्कृत के लिए ये एक वीडियो में संस्कृत की बात करने नहीं आया हूं, मैं एलोपैथी और आयुर्वेदिक की बात करने आया हूं। देखिए, हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी हम कह सकते हैं एक इलाज नहीं है, एलोपैथी एक नहीं है। एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, यूनानी प्रथा है। क्यों नहीं? और ये सारी प्रथाएं एक इंसान को ठीक करने के लिए है। राजा अपनी प्रजा को ठीक नहीं करेगा तो वो राजा कहलाने के लायक नहीं है। हमारा पूरा सिस्टम एक कॉमन नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना है, उसके शरीर की सुरक्षा प्रदान करना है, उसके शरीर को सुरक्षित बनाना है। मुझे कहा गया है कि हजारों साल पहले की जो जिंदगी होती थी उसमें लोग 100 साल तो बहुत कॉमन होता था जीने के लिए। आज क्यों क्रिकेट की तरह 100 साल के पहले 92 में विकेट डाउन हो जाता है, 93 में डाउन हो जाता है, अरे साहब छोड़िए 55 में भी विकेट डाउन हो जाता है, क्यों? एलोपैथी वाले कहते हैं कि नहीं सर, अब हमारी जब से दवाइयां आई हैं तो हमने लाइफ स्पैन बढ़ा दिया है। आई डोंट थिंक सो। आप लोगों ने सिस्टम को पूरे का पूरा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। ये जो एलोपैथी सिस्टम है, वर्ल्ड में पढ़ के फॉरेन रिटर्न डॉक्टर्स आते हैं, हॉस्पिटल्स खुलते हैं करोड़ों रुपए के, ये सब इंपोर्टेड है, बाहर से आए हैं, अंग्रेजी सभ्यता पर निर्भर करते हैं। जितना नॉलेज अंग्रेजों को है उतना नॉलेज हमारे लोगों को उनसे 10 गुना नहीं 1000 गुना नॉलेज था, आज नहीं है। यही हमारी विडंबना है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए हम एलोपैथी को लेकर चलते। मरीज करेगा क्या बेचारा? मरीज जो होगा वो मरता क्या ना करता। सडनली उसको ऊपर एक हार्ट अटैक आता है, वो बोलते हैं अरे क्या करना चाहिए? अरे फटाफट एम्बुलेंस बुलाओ, फटाफट एम्बुलेंस को लेकर जाओ और वहां पर लेकर हॉस्पिटल में जाओ। हॉस्पिटल में डॉक्टर देखता है, खोलता है, उसके टेस्ट करता है, 10 15 20 टेस्ट करता है, बोलता है इसका बाईपास करना पड़ेगा या फिर इसके अंदर एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, स्टेंट लगाना पड़ेगा। परिवार क्या करेगा? लाखों का बिल बनता है और फिर वो आदमी वापस लौटता है, कहते हैं आपकी जिंदगी में आप ये नहीं करिए। साहब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आयुर्वेद के इलाज में कभी भी आपको जीने का सही तरीका बताया जाता है। आपको ये नहीं कहता कि आपको ये हार्ट अटैक आया इसलिए लाइफस्टाइल कीजिए। आपके हार्ट अटैक के पहले भी आयुर्वेद में कहा जाता है कि ऐसे 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 आप रहिए, ये खाइए, ये ना खाइए, जंक फूड मत खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान लगाइए, वॉकिंग कीजिए।
आपको कभी भी कोई रोग नहीं सताएगा। ये नहीं कि रोग के बाद आपको रोग ये करना है, बट रोग के पहले क्यों नहीं बताया जाता। ये हमारे आयुर्वेद में है, हमारे सब जगह पे ये हमारे 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 वेद पुराणों को आप पढ़िए, एक पूरा वेद चिकित्सा के ऊपर है। पूरा वेद क्यों नहीं उसको खंगाला जाता, क्यों नहीं हमारे देश की सरकार इंसिस्ट करती है कि वो सारी की सारी चीजें हिंदी में या इंग्लिश में भी, चलिए कोई बात नहीं, आप इंग्लिश जानते हैं ना, आप बाबू लोग हैं, इंग्लिश जानते हैं, आपको इंग्लिश में पढ़ो, उसमें आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या है। वेदों का भाष्य किया जाना चाहिए। मैं अगेन वही कहना चाहता हूं कि क्यों हमें अंधेरे में रखा जाता है, क्यों एक मरीज को ये 41 दिन तक इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स अस्पताल में दिया जाता है, बेस्ट ऑफ द फैसिलिटी दी जाती है, क्या दिया जाता है, बेस्ट ऑफ द कमरा दिया जाता है, बेस्ट ऑफ द मेडिसिन दिए जाते हैं, बेस्ट ऑफ द वेंटिलेटर दिया जाता है। लेकिन वेंटिलेटर में एक बार इंसान गया, मैं जानता हूं बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है, क्योंकि वेंटिलेटर आपके वेंटिलेटर होता क्या है, आपके ऑक्सीजन प्रदान करता रहता है ताकि आपका हार्ट चलता रहे। ब्रेन का पता नहीं, ब्रेन कभी भी डेड हो जाएगा पता नहीं, और अंगों पे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन दी जाती है। बट दैट इज द ओनली इलाज अवेलेबल इन टुडेज मेडिसिन। बट साहब ये बात नहीं है। आप यही इलाज अगर आप, कई लोगों ने मुझे कहा है सर हार्ट अटैक के बाद में हमने आयुर्वेदिक इलाज किया है, हमने और हमको उससे बहुत फायदा हुआ, और हमको ये कभी नहीं कहा गया है कि आप इसके अंदर हार्ट के अंदर ये डाल दीजिए, स्टेंट डालिए, एक चलो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। मुझे कहा गया है राजू श्रीवास्तव को 9 स्टेंट डाले गए थे। कितना सच है कितना झूठ है मैं क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन सुना है, और आज जो सुना जाता है वही सच होता है, क्योंकि असली बातें बाहर नहीं आती। राजू श्रीवास्तव के साथ प्लेन में साथ में बैठने पर मुझे 15 साल पहले मालूम पड़ा था कि उसको अटैक आया था और उसने एंजियोप्लास्टी की थी, शायद स्टेंट लगाया होगा। अब उसके बाद में फिर वो वार्निंग सिग्नल होता है कि आप इसके बाद में ये ना करिए, वो ना करिए, वो ना करिए, वो ना करिए। क्यों नहीं उसका परमानेंट इलाज उस वक्त किया गया? तो आज ये मौका नहीं आता कि 41 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच में वो जूझता, हमारे देश के बेस्ट हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टरों के सामने वो 41 दिन पड़ा रहा। डॉक्टर क्यों नहीं ठीक कर पाए उसे? 41 दिन बहुत होते हैं सर। अगर आप कहते हो कि आयुर्वेद में जो है वो लंबा प्रोसीजर है, तो साहब ये लंबा नहीं था 41 दिन का। क्यों डॉक्टर को ये श्योरिटी नहीं है कि ये किया जाए? क्योंकि वो हमारे मरीज के रोग की जड़ को खत्म नहीं करते, वो उसके ऊपर आने वाले सिस्टम को खत्म करते हैं। कोई जख्म होता है तो पेन आता है, पेन आता है तो पेन किलर दिया जाता है। पेन किलर कभी जख्म को ठीक नहीं करता, वो सिर्फ आपकी संवेदना को कट कर देता है। दर्द के बाद में आपको दर्द ना आए ये अच्छी बात है। डॉक्टर कहते हैं अभी दर्द का कोई वैल्यू नहीं है, दर्द की कोई अहमियत नहीं है। दर्द ने आपको बता दिया कि यहां पर चाकू लगाया आपको। अगर आपको दर्द नहीं होता तो मालूम भी नहीं पड़ता, या किसी ने काटा है, वो उसकी नर्व्स जिसको हम लोग सेंसरी नर्व्स कहते हैं, जो हमारे सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में यहाँ पर आगे सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, उसको वो सिग्नल देता है, अरे भाई कुछ चुभा है, कुछ चुभा है, कुछ चुभा है। अब वो टीस आती है। एलोपैथी में क्या किया है? पेन किलर दे दिया गया है। मैं भी समझता हूँ, डॉक्टर भी कहते हैं कि पेन किलर इज नॉट गोइंग टू ट्रीट यू हैव टू अप्लाई एंटीबायोटिक्स, यू हैव टू अप्लाई क्रीम लगानी पड़ेगी, सोफ्रोमाइसिन लगानी पड़ेगी, आपको सफाई करनी पड़ेगी और जख्म ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। लोग महाभारत के दौरान में भी तो तलवारें चलती थी तो जख्म आता होगा, कुछ न कुछ तो लगाया जाता होगा उस वक्त, फिर वो सुबह उठ के लड़न चले जाते थे। हमारे यहाँ पर सिर्फ ये है कि वो आपको पेन किलर को आपने पेन के जो सेंसरी नर्व्स को काट दी जाती है और आप फील करते हैं कि चल ठीक है मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है उन सब पेन किलर्स की साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपको मालूम है? आप प्रकृति के नियमों के खिलाफ, शरीर के होम्योस्टेसिस सिस्टम के खिलाफ जाएंगे तो शरीर विद्रोह करेगा। क्यों बार बार कहा जाता है कि जब आप कोई फॉरेन चीज अपने शरीर में डालते हो तो इन्फेक्शन के चांस की कोई गारंटी नहीं। आपका ब्लड कभी उसको रिजेक्ट कर देता है, इसलिए जब किडनीज भी दी जाती हैं, इसलिए आपको जितने भी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं पहले टेस्ट किया जाता है कि शरीर का सिस्टम उसको स्वीकारेगा कि नहीं, ब्लड ग्रुप सेम है कि नहीं। बहुत अच्छा किया है एलोपैथी ने, 200-300 सालों में बहुत प्रगति की है। लेकिन साहब आपने एक दूसरे सिस्टम को क्यों सौतेला व्यवहार देकर पीछे कर दिया? क्यों एलोपैथी के वजह से होम्योपैथी पीछे चली गई है? मुझे किसी ने कहा था, डॉक्टर ने, सर हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। आयुर्वेदिक को पीछे कर दिया है, नेचुरोपैथी को पीछे कर दिया है, जहां पर आपको सिखाया जाता है कि आप उस शरीर के अंदर छेड़छाड़ नहीं होती। शरीर के अंदर जो क्रियाओं से, योगिक क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं,
प्राणायाम है। आपको अच्छी चीजें खाने को बोली जाती है, ये मत खाइए ये पोल्यूटेड है, आप ये खाइए ये पोल्यूटेड नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन भी कमर्शियलाइजेशन की वजह से है। आज का सारा गेहूं, माफ करना मैं सारा गेहूं बताना चाहता हूं, वो टोटली पेस्टिसाइड्स की वजह से वो कलुषित हो चुका है, जहरीला बन चुका है। लेकिन हमको वही मिलता है क्योंकि वही बेचना है, वही लोगों को। सी अगेन, द कमर्शियलाइजेशन इज द बिगेस्ट रीजन फॉर टुडेज प्रॉब्लम। हर चीज में कमर्शियलाइजेशन आ गई है, चाहे कपड़ा हो, चाहे वो सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो फर्नीचर हो। हर चीज में 5 रुपए के बदले 50 रुपए की कमाई चाहते हैं वो लोग। वहां समझ में आती है बिजनेस है, बिजनेस नहीं करोगे तो जियोगे कैसे, कैसे परिवार को चलाओगे। लेकिन साहब, मेडिकल साइंस बिजनेस नहीं है। मेडिकल साइंस, मेडिकल सेवा कभी बिजनेस नहीं होनी चाहिए। ओथ ली जाती है जब आप डॉक्टर बनते हैं कि हम, नर्स भी ओथ लेती है कि हम सेवा करेंगे, करते हैं वो लोग। लेकिन बाद में ये क्यों आता है कि बाद में दवाइयां महंगी, एक इंजेक्शन 16 करोड़ का, 3,000 का इंजेक्शन 33,000 में बिकता है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है सर, एक खाली बेड है, आपको अगर लेना है तो आपको इतना 1000 दिन का देना पड़ेगा। मरता ना क्या करता, ले लेता है। क्यों सरकार इसके संज्ञान नहीं लेती? मैं कई बार कह चुका हूं, मेडिकल साइंस को, मेडिकल सिस्टम को फ्री कर दीजिए साहब, कोई करप्शन नहीं होगा। जिस दिन करप्शन नहीं होगा उस दिन ईमानदारी आएगी, और ईमानदारी आएगी तो इलाज ईमानदारी से होगा। आजकल इलाज सिर्फ कमर्शियलाइजेशन के हिसाब से होता है। कहते हैं कि जब तक हम एक डॉक्टर एक ऐसी कॉम है, एक इवन लॉयर की भी एक ऐसी कॉम है। मैं इस बात को लाना चाहता हूं कि हम कभी भी जब डॉक्टर से जुदा होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो कभी ये नहीं कहते हैं कि फिर मिलेंगे। जबकि हर रिश्तों में हम जब किसी के परिवार या दोस्तों से जाते हैं, ओके बाय बाय, सी यू अगेन, डॉक्टर के पास कभी हम नहीं कहते सी यू अगेन, लेकिन सी यू अगेन होता है साहब। मेडिकल साइंस को मालूम है कि आप जा रहे हो, आओगे मेरे पास, क्योंकि मैंने जो आपको दवाइयां दी हैं, टैबलेट्स दी हैं, मैंने एंटीबायोटिक्स दी है, वो आपको टोटली ठीक नहीं करने वाली। कुछ समय के लिए संकट को टाल दिया जाएगा, गलत है, उसको बंद करना चाहिए। मैं आज इस पॉइंट को उठाना चाहता हूँ। राजू श्रीवास्तव की मौत बहुत बड़ा आघात है हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के। ऐसा शख्स नहीं मिलेगा आपको फिर से, जो जिंदगी में भी हंसता था, लोगों को हंसाता था। कभी मैंने उसके चेहरे पर कभी मैंने उदासी का एक्सप्रेशन नहीं देखा। आते ही उसके मुंह खुल जाता था, जबान खुल जाती थी, उसके जबड़े खुल जाते थे, और वो एक शब्द बोलता था, हम हंसते थे। वो शख्स वापस नहीं आएगा। लेकिन साहब, कसूरवार कौन है? ट्रेडमिल के ऊपर वो चलते चलते गिर गया, क्या ट्रेडमिल उसका कसूरवार था? ये बात उठ रही है बाद में, आजकल जिम्नेशियम के ऊपर भी, ट्रेनर के ऊपर भी उठ रही है कि आप कभी भी किसी को जब सिखाते हो तो उसको स्टेरॉइड्स क्यों खिलाते हो? आप स्टेरॉइड्स खिलाते हो जिसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनको बताया जाना चाहिए और नहीं देना चाहिए। पहली बात तो उनको नेचुरली 6 महीने में उतना ही ग्रोथ करना चाहिए। उनको चाहिए कि 1 महीने में हमारे मसल सलमान खान की तरह बन जाए। और वो लोग कहते हैं, आई साहब ठीक है, आपको बनाते हैं, आप ये खाइए, वो खाइए, ये खाइए। साहब, आपको मालूम नहीं, आप शरीर की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। बात वहां भी उठ रही है कि क्या 3-3 घंटे एक्सरसाइज होनी चाहिए? लोग 6-6 घंटे करते हैं। एक्टरों को समझ में आता है कि उनको सडनली बॉडी को चेंज करना है, लेकिन कॉमन मैन को क्यों सिखाते हैं आप? 40 मिनट की योगा बहुत ब्यूटीफुल सेशन होता है, 1 घंटे की एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है, 40 मिनट की वॉक बहुत अच्छी बात है। लेकिन 3-3 घंटे मसल्स आपको पुल अप करके डिशिंग वॉक, यही होता है जब आखिर जाके। यही आदमी जो बहुत कॉन्शियस थे, हमारे राजू श्रीवास्तव, मैं जानता हूं, कभी कोई नशा नहीं था उनको, किसी भी तरह की ऐब नहीं थी उनको, शरीर की देखभाल करते थे। उस वक्त भी जब उनको पहली बार अटैक आया था, उसके बाद उनके भाइयों ने कहा था कि हमारा भाई कहता है कि भाई मुझे तो अभिषेक बच्चन के सामने खड़ा होना होता है, तो मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल करूंगा। उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद एक बार जो अटैक आया था, वो अटैक का भी कारण होता है साहब। मैं बता दूं आपको, अटैक ऐसा नहीं आता, आपकी ज़िंदगी की वजह से, ज़िंदगी के जीने के तरीके की वजह से, आपके फास्ट फूड खाने की वजह से, फास्ट लाइफ होने की वजह से, ओवर एक्सरसाइज की वजह से हमारा हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और कहीं ना कहीं गंदी चीज़ें खाने की वजह से आर्टरी जो है वो सडनली बीच में रुक जाते हैं और वो खून का दौरा रुक जाता है। उसी को अटैक कहते हैं हम लोग। साहब, उसको क्यों नहीं ठीक किया जाता? क्यों नहीं उन लोगों को, क्यों नहीं एक डॉक्टर कहता है कि साहब आप अपनी ज़िंदगी चेंज कीजिए,
क्यों डॉक्टर शुरुआत से एलोपैथी में ये क्यों सिस्टम नहीं है कि आने वाले हर पेशेंट को सिर्फ टैबलेट्स मत दीजिए, सलाह दीजिए, उनको जीने का सही तरीका दिखाइए, उनको बताइए कि आप ये तरीके हैं, इनको चेंज कर दीजिए। आई विश पूरा पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाए खाने पीने के तरीके में और जीने के तरीके में। कभी किसी को कोई अटैक नहीं आएगा और कभी कोई नहीं कहेगा कि 60 साल में मर गया। 100 साल हुआ करती थी उम्र हजारों साल पहले, आज क्यों नहीं हो सकती? आज भी हो सकती है। 100 बात की एक बात मैं यही कहना चाहता हूं, एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, यूनानी ट्रीटमेंट है, नेचुरोपैथी है। चूज कीजिए इसमें बेस्ट कौन सा है। कमर्शियल एंगल को बीच में मत आने दीजिए। हर डिपार्टमेंट चाहेगा हम आगे आए, क्योंकि कमाई है। कमाई बंद कर दो आप साहब। जिस दिन कमाई बंद कर दोगे उस दिन एलोपैथी माफिया, जिसको हम कई बार कहते हैं एलोपैथी माफिया है सर, उनको टैबलेट्स बेचनी है सर। ये कोरोना भी लोग कहते हैं कि एक तरह से फैलाया गया था जिससे उनकी दवाइयाँ बिके। मानने को दिल नहीं करता, लेकिन अगर दिमाग लगाए तो लगता है कि शायद पॉसिबिलिटी है। तो उसको फ्री कर दीजिए। जो मैं बार बार कहता हूं कि पब्लिक के बीच में, जिंदगी और मौत के बीच में पैसा नहीं आना चाहिए। जिस दिन पैसा नहीं आएगा उस दिन डॉक्टर कुछ नहीं करते साहब, डॉक्टर सेवा करते हैं। आज भी मैं डॉक्टर की तारीफ करूंगा, उनकी पूरी फौज की तारीफ करूंगा जो कोरोना में इतने लोगों को बचाया उन्होंने। वो कुछ नहीं करते सर। उसके ऊपर जो होती है ना, दवाइयां बेचने वाले, अस्पताल चलाने वाले, वहां भी पॉलिटिक्स है। एक अस्पताल, एक डॉक्टर ने मुझे कहा था सर एक अस्पताल खोलने, हम जैसा लोग इंसान अस्पताल नहीं खोल सकते। करोड़ों रुपए चाहिए उसके लिए, लॉबी चाहिए उसके लिए, पहचान चाहिए उसके लिए, तब जाके आप अपना हॉस्पिटल खोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अस्पताल खोलने वाले कौन कौन है। खैर वो एक अलग चैप्टर है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि राजू श्रीवास्तव की मौत से एक बात उभर कर आई है कि एलोपैथी, क्या ये हम सही मार्ग पर जा रहे हैं? दैट इज द ओनली थिंग अवेलेबल टू मैनकाइंड टुडे। बट साहब उसके पीछे देखिए, आपको आयुर्वेद दिखेगा, नेचुरोपैथी दिखेगी, होम्योपैथी दिखेगी। कभी आपने स्टडी किया है कि उसको आगे लेकर आइए? एलोपैथी को भी काम करने दीजिए। कुछ चीज़ें जो हैं वो इमीडिएटली सर्जरी चाहिए होती है, लेकिन जो लॉन्ग टाइम की जो चीज़ें हैं वो एलोपैथी में नहीं है साहब। मानिए मेरी बात को, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कोई बुरा मानता है तो वो सोचता है कि हमारी कमाई को रोक रहे हैं मुकेश जी। नहीं साहब, मैं किसी की कमाई को नहीं रोक रहा हूँ। मैं कमाई को नहीं रोक रहा हूँ, कमाई के मंशा को रोक रहा हूँ। क्यों कमाई करते हैं आप? आपका काम सेवा करना है ना। जिस दिन आपके मन में ये भाव आ जाएगा, आप खुद ब खुद कहेंगे आइए पीछे से आयुर्वेदिक आपके पास इसका इलाज है, ठीक कर दीजिए, इनको ठीक कीजिए, लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा साहब। मेरी यही गुजारिश है देश की सरकार से भी, मेरी यही गुजारिश है पब्लिक से भी। आंदोलन कीजिए, आगे बढ़िए। एक इस जो सो कॉल्ड माफिया बन गया है एक तरह का, जो ये दवाइयों बेचने का धंधा है, टैबलेट्स बेचती है, टैबलेट्स खाते हो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, टैबलेट्स दी जाती है, ये जानकर दी जाती है कि आप आएंगे बाद में, आप जिंदगी भर टैबलेट्स खाएंगे। अगर जिंदगी भर टैबलेट्स खाओगे तो आपको कमाई होगी, लेकिन अगर कमाई नहीं होगी तो कोई आपको जिंदगी भर कमाई खाने की चीज़ नहीं देगा ना। वो क्यों देता है? उसको मालूम है कि मैं ये करूंगा तो ये मेरे को वो कोई ना कोई चीज छोड़ दी जाती है। उसको मालूम है कि ये वापस मेरे पास आएगा। ये मंशा को समाप्त कीजिए, समझने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि ये राजू श्रीवास्तव 41 दिन की जंग के बीच में अगर कोई मैसेज छोड़ के गया है तो ये है कि सोचने की आवश्यकता है कि 41 दिन, अगर मैं तो कहा था, कल ही मैंने अपने वीडियो में कहा कि शक्तिमान बनकर मैं समझता था कि वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन करेगा क्या वो बेचारा? जिस दिन आप अस्पताल में जाते हैं, वेंटिलेटर के भरोसे हो जाते हैं, उस वक्त ना उनका कुछ परिवार कर सकता है कुछ, न कोई कर सकता है। तो कर सकता है तो सिर्फ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, नर्सेस, सिस्टम। ये सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। चेंज दिस सिस्टम। एलोपैथी के ज्यादा आप आयुर्वेद को, नेचुरल जीने के तरीकों को आप बढ़ावा दीजिए। देखिए आपकी जिंदगी में रोग कभी नहीं आएंगे। करके देखिए आप।